नमस्कार, सिर समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चार शुभ मुहूर्त, एक ही दिन, करोड़ों का बिका सोना। आखिरकार महानगर पालिका को मिले नए आयुक्त। पातुर की पशु चिकित्सालय इमारत के निर्माण में भ्रष्टाचार। और विद्यापीठ स्थापना दिन पर शिवार फेरी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। चार शुभ मुहूर्तों ने सराफा व्यवसायियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। गुरुवार को अकोला शहर में ही करोड़ों रुपए का सोना बिका। भारत देश की विशेषता त्योहार है, यहाँ उतना ही महत्व शुभ मुहूर्तों को भी है। गुरु पुष्पामृत, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग व गज केसरी योग, ये सभी शुभ मुहूर्त गुरुवार 20 अक्टूबर को एक साथ आ गए। उसमें भी दीपावली की उमंग के चलते इस अपूर्व योग का लाभ हजारों नागरिकों ने लिया। पिछले 2 महीनों में सोने के भाव में काफी उतार चढ़ाव रहे। 22,000 रुपए तोला था, तब कुछ समय के लिए भाव में स्थिरता आई थी। पितृपक्ष में भाव कम होने ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सोने के भाव चढ़ते ही रहे और देखते ही देखते सोने ने 27,000 का आंकड़ा पार कर दिया। सोना व्यवसायियों के मतानुसार सोने के भाव और अधिक बढ़ सकते हैं। सोने के भाव की अस्थिरता के कारण सराफा बाजार में मंदी का वातावरण था, किंतु भाग्य वृद्धि योग ने स्वर्ण व्यवसायियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। शुभ मुहूर्तों को देखते हुए लोगों ने अपनी जेबें खाली की। अकोला शहर में ही करोड़ों रुपए का सोना बिकने का अनुमान लगाया जा रहा है। सराफा व्यवसायी श्री अभिजीत शाह ने इस अनुमान की पुष्टि की। आज गुरु पुष्पामृत योग होने के कारण मार्केट में अच्छी गर्दी देखी गई और जो इतने दिन से जो गिराकी में ब्रेक लगा हुआ था, उसमें काफी लोगों में उत्साह दिखा गया और खरीदारी पे लोगों ने ज्यादा महत्व दिया। और आज गुरु पुष्पामृत योग होने के कारण आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है और लोगों ने मार्केट में अपना उत्साह दिखाते हुए अच्छी खरीदारी की। अकोला महानगर पालिका के नए आयुक्त के रूप में श्री दीपक चौधरी ने अपना पदभार संभाला। पिछले कई महीनों से अकोला महानगर पालिका को आयुक्त ही नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण यहाँ का कामकाज प्रभारी ही चला रहे थे। आखिरकार राम राम करते करते अकोला महानगर पालिका को नया आयुक्त मिल ही गया। गुरुवार 20 अक्टूबर को अकोला महानगर पालिका के नए आयुक्त के रूप में श्री दीपक चौधरी ने पदभार संभाला और अपने सिर पर कांटों का ताज पहना। इस अवसर पर महानगर पालिका के अन्य अधिकारी व पदाधिकारियों के नवनियुक्त आयुक्त श्री दीपक चौधरी को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। अपना प्रभार संभालने के बाद आयुक्त श्री दीपक चौधरी ने सिटी न्यूज से बात करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट की। वो कहा कि वे जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर सबसे पहले आम आदमी की सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। अकोलाच्या रहिवाशांचं सोयी कशा होतील, त्यांना अधिक सुविधा कशा मिळतील महापालिकेतर्फे आणि चांगल्या प्रकारे त्यांचं राहणीमान कसं होईल, ही प्रथम प्राधान्य माझं असणार आहे। जास्तीत जास्त कशा त्यांच्या सोयीमध्ये, त्यांच्या सेवांमध्ये आम्हाला महापालिकेला सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबर घेऊन, आमचे खाते प्रमुख बरोबर घेऊन जास्तीत जास्त परिणामकारक आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत महापालिकेमध्ये त्यांना बरोबर घेऊन लोकशाही पद्धतीने चांगल्या प्रकारे महापालिकेचं नावही होईल, लोकांना चांगल्या प्रकारच्या सेवा कशा मिळतील याकडे माझं प्रथमतः प्राधान्य राहील। बाकी दुसरंच कुठलं असणार नाही, लोकांचं हेच प्राधान्य पहिल्यांदा। पातुर में 1 करोड़ की लागत से पशु चिकित्सालय की भव्य इमारत बनाई जा रही है, जिसमें हो रहे भ्रष्टाचार के कारण इमारत की हालत देखने लायक है। कोई यदि भ्रष्टाचार करता है तो वह 100 में से 20 खुद की जेब में रखता है और 80 काम में लगाता है, परंतु पातुर में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ 80 जेब में और 20 से काम चलाया जा रहा है। पातुर में 1 करोड़ रुपयों की लागत से पातुर तहसील पशु चिकित्सालय की भव्य इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में इतना अधिक भ्रष्टाचार चल रहा है कि ऐसा भय पैदा हो गया है कि
उद्घाटन के समय ही यह पशु चिकित्सालय भरभराकर ढह न जाए। पशु चिकित्सालय की इस भव्य इमारत के पिल्लरों में सीमेंट का इस्तेमाल करने की बजाय सफेद मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमेंट की केवल पॉलिश की जा रही है। प्लास्टर में भी रेत की बजाय खदान की मिट्टी इस्तेमाल हो रही है। इस इमारत के ईंट निर्माण कार्य में भी नाम मात्र के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। फलस्वरूप हाथ लगाते ही पिल्लर व खिड़कियों की दीवारें भरभराकर गिर रही हैं। इस इमारत के निर्माण का ठेका पातुरकर नामक ठेकेदार ने लिया है, जबकि निर्माण कार्य के अभियंता मेशराम है। पातुरकर नामक ठेकेदार पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग की मेहरबानी की चर्चा है। इस पशु चिकित्सालय की इमारत के निर्माण कार्य की ये हाल है तो पूरा निर्माण कार्य होने के बाद यह इमारत कितने साल की बजाय कितने दिन टिक पाएगी, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। 1 करोड़ में से केवल 20 लाख लगाने वाले दोषियों पर कार्यवाही कर इस पूरे निर्माण कार्य की गंभीरता से जांच की जाने की मांग हो रही है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पीकेवी में खरीफ शिवार फेरी का आयोजन किया गया। इस समय उपस्थित सभी किसानों को कृषि विषयक जानकारियां दी गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में शिवार फेरी का आयोजन किया गया। शिवार फेरी का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीण विभाग के किसानों को आधुनिक तकनीकी की जानकारी मिले तथा विशेषज्ञों द्वारा निर्मित फसलों की जानकारी से वे भली भांति परिचित हों। खरीफ फसलों के किसानों को पूरी तरह जानकारी हो, इसलिए 20 से 22 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खरीफ शिवार फेरी कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों ने किसानों को कपास, ज्वार, तिल्ली, गन्ना तथा संतरे के बारे में भरपूर जानकारी दी। 20 अक्टूबर की सुबह खरीफ शिवार फेरी का उद्घाटन किया गया, जो प्रभारी कुलगुरु श्री सरोदे के हाथों संपन्न हुआ। इस समय कृषि विस्तार शिक्षण के संचालक श्री विजयराव माहोकर, सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर हिरसे, सभी विभाग प्रमुख, कृषि विशेषज्ञ तथा किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 11 जिल्ह्यातले जे आपल्या विदर्भातले जे 11 जिल्हे आहेत त्यांचा आम्ही आज अकोला, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात, उद्या उरलेले 4 आणि परवा उरलेले 4 असे 11 जिल्ह्यात आम्ही 3 दिवसात त्यांना इथे बोलावून त्यांची राहायची व्यवस्था करतो आम्ही। आणि सकाळच्या वेळेस या 3 दिवशी सकाळी 8 ते साधारणतः 3 पर्यंत प्रशिक्षणाला भेट असतात। प्रशिक्षणाला भेट देताना वेगवेगळ्या किडीची ओळख व्हावी, त्याच्यावर बंदोबस्तासाठी काय इलाज आहे, नवीन नवीन जातीची ओळख व्हावी आणि शेतकऱ्यांचं आणि शास्त्रज्ञांचं सुसंवाद घडावा, या दृष्टिकोनातून सकाळची ही शिवार फेरी असते। आणि दुपारच्या सत्रात सर्व शेतकरी आणि सर्व शास्त्रज्ञ ठाकरे हॉल बांधून पिछले कुछ सालों से कार्यरत खेत मजदूरों को स्थायी रूप से काम पर लेने की मांग को लेकर पीकेवी के प्रवेश द्वार के सामने आंदोलन किया गया। कृषि विद्यापीठ के स्थापना दिन के अवसर पर बृहस्पतिवार 20 अक्टूबर को पीकेवी के प्रवेश द्वार के सामने लक्ष्यवेधी आंदोलन किया गया। कर्मचारी संगठन समन्वय समिति की ओर से यह आंदोलन छेड़ा गया, जिसके द्वारा मांग की गई है कि 285 खेत मजदूरों को अस्थायी रूप से काम पर रखा जाए। सन 2004 में चतुर्थ श्रेणी के नियमित आस्थापना पद के तत्कालीन रिक्त पदों के लिए इन लोगों की नियुक्ति मजदूर, चौकीदार तथा परिचर की हैसियत से की गई थी। तब से लेकर आज तक इन्हें अस्थायी रूप से काम पर नहीं रखा गया। इस समय कर्मचारी संगठन समन्वय समिति के अध्यक्ष संतोष राउत ने सिटी न्यूज से बताया। परंतु ते 1-1 वर्षाच्या कालावधीसाठी तो सन 2004 पासून 2011 पर्यंत 7 वर्ष झाले, अजूनही त्यांना सेवेत कायम करण्यात आलेलं नाही। आणि या दरम्यान 7 लोकांचा मृत्यू झाला, तर ते 10-12 लोक तर सेवानिवृत्त तसेच झाले आणि या पुढच्या 5 वर्षात कमीत कमी यातले अर्धे अधिक लोक तसेच सेवानिवृत्त होत आहेत। म्हणून हा आमच्यावर गेल्या 7 वर्षापासून जो प्रचंड अन्याय विद्यापीठ प्रशासनाकडून आमचा सुरू आहे, पर्यायाने शासनाकडून म्हटलं चालते, आमच्या गोरगरीब कर्मचाऱ्यांकडे कोणाचं लक्ष नाही, म्हणून एक सर्वांचं लक्ष आमच्याकडे वेधावं या निमित्तानं आम्ही आज विद्यापीठ स्थापना दिनाचं औचित्य साधून आम्ही येणाऱ्या कास्तकारांसाठी सुद्धा प्रत्येकाचा आज आम्ही स्वागत कार्यक्रम ठेवला। येणाऱ्या कास्तकारांसाठी आम्ही पाण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे, पाणपोई सुद्धा लावलेली आहे। तरी आमची फक्त विनंती एवढी आहे शासनाला व विद्यापीठ प्रशासनाला की येत्या काही दिवसाच्या आत, या 2-3 महिन्याच्या आत आमचा प्रश्न एकदाचा कायमचा निकाली काढा। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रमाता जिजाऊ कुपोषित मुक्त ग्राम अभियान का शुभारंभ किया गया। संपूर्ण रूप से अकोला जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए राजमाता जिजाऊ कुपोषित मुक्त ग्राम अभियान का उद्घाटन जिला परिषद में किया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, उपाध्यक्षा रौंदले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन, चारों सभापति, अभियान के मुख्य अधिकारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इनामदार प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यशाला में तहसील के वैद्यकीय अधिकारी, विस्तार अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्हें पूरे जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए
युद्ध स्तर पर प्रयास करने का आवाहन किया गया। सुरुवात आपण 14 नोव्हेंबर 2011 पासून करीत आहोत। या कार्यक्रमाची व्याप्ती 14 नोव्हेंबर 2011 पासून ते 7 एप्रिल 2012 पर्यंत राहील। या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला जिल्ह्यामध्ये कुपोषित जी बालकं आहेत त्या कुपोषित बालकांच्या वरती खास लक्ष देऊन त्यांना या अभियानाद्वारे आपल्याला पूर्ण गावच्या गाव कुपोषण मुक्त करायचे। याच्यामध्ये 0 ते 6 वयोगटातील जेवढी बालकं आहेत त्यांची पुन्हा एकदा तपासणी करून उंची आणि वजनानुसार सॅम मॅम आणि सर्वसाधारण श्रेणीमध्ये त्यांची विभागणी करायची। सॅम आणि मॅम मध्ये जी काही मुलं असतील कुपोषित त्या मुलांच्या वरती आपण जास्तीत जास्त लक्ष देऊन त्यांना अतिरिक्त आहार देणं, त्याच्यानंतर त्यांच्यासाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, तपासणी करणे, लसीकरण करणे आणि अतिरिक्त आहार त्यांना देणे। आणि माझी अशी योजना आहे की गावातील जे प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील त्यांनी कुपोषित मुलांना एक मुलाला जरी दत्तक घेतलं आणि त्यांनी त्याच्यासाठी जर त्याने काही खाऊ असेल, काही औषध असतील, काही इतर काही गोष्टी जर त्यांना दूध, फळ, अंडी दिले तर निश्चितपणे त्याचा लाभ होईल। दीनदलित आणि गोरगरीब मुलं जी आहेत, काही गरोदर माता आहेत, त्यांच्यासाठी जर आपण ही जर योजना राबवली तर निश्चितपणे त्या माणसांना सुद्धा पुण्याही मिळेल आणि एक गाव ताबडतोब आपलं कुपोषणातून बाहेर येईल। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिरला मार्ग स्थित डॉक्टर मसने सोनोग्राफी केंद्र को सील लगाने की कार्यवाही की गई है। नगर की बिरला मार्ग पर गड्डम प्लॉट परिसर स्थित मसने एंडोस्कोपी फर्टिलिटी एंड मेंटेनिटी अस्पताल का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों की पूर्तता न हो पाने के कारण जिलाधिकारी परिमल सिंह के आदेश पर तहसीलदार सोहम वायाल के दल ने डॉक्टर मसने सोनोग्राफी केंद्र को सील कर दिया। इस औचक कार्यवाही से सोनोग्राफी केंद्र संचालकों में खलबली मच गई है। कन्या भ्रूण हत्या का बढ़ता ग्राफ तथा लड़कियों की कमी के चलते राज्य सरकार ने गर्भ जल परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के कारण सोनोग्राफी केंद्रों पर कड़ाई बरतनी आरंभ कर दी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने निर्देश पर कुछ दिनों पूर्व बलात्कार दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। आज जिलाधिकारी परिमल सिंह के निर्देश पर तहसीलदार सोहम वायाल, सुनील पाटिल, नायब तहसीलदार SR राउत, डॉक्टर पवनीकर, छाया देशमुख, एडवोकेट सविता रेवणकर के दल ने औचक भेंट देकर निरीक्षण किया। दल को केंद्र के सोनोग्राफी कक्ष में निर्धारित मानकों के तहत आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, फलस्वरूप केंद्र को विशेषज्ञ व अधिकारियों के दल ने सील कर दिया। बुधवार देर रात की गई कार्यवाही से ऐसे केंद्र चलाने वालों में खलबली मच गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं पातुर शहर की हलचल पर। किसानों की भलाई के लिए आधुनिक खेती पद्धति को बढ़ावा देने के लिए तथा फसलों के अधिक उत्पादन के लिए शासन द्वारा नानाविध योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके मद्देनजर पातुर तहसील कृषि कार्यालय की ओर से किसानों को ऑयल इंजन वितरित किए गए। इस इंजन की सहायता से किसान अपनी खेती में आसानी से जल सिंचन कर सकेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों की शारीरिक मेहनत बचेगी तथा फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना भी बनी रहेगी। पातुर तहसील कृषि कार्यालय सिंचन क्षेत्र बढ़ाने का मानस बना चुका है। इस समय विधायक बलिराम सिरस्कार, सभापति प्रमोद देशमुख, BDO वेले, उप विभागीय अधिकारी गायकवाड़ तथा दादाराव देशमुख उपस्थित थे। हमारा देश कृषि प्रधान होने के नाते लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगर खेती का विकास हुआ तो देश का विकास अपने आप होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कृषि नर्सरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत पातुर शहर में कुछ जगहों पर कृषि नर्सरी लगाई गई है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के पौधे तैयार करके नर्सरी में रखे गए हैं। पौधों की हिफाजत के लिए हरे रंग का जालीदार कपड़े का विशाल पंडाल खड़ा किया गया है। विधायक महोदय के स्वयं इस समय कृषि नर्सरी को भेंट दी। पातुर तहसील कृषि कार्यालय की ओर से शहर में मानव विकास मिशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लिया गया। इस समय जरूरतमंदों को कृषि विभाग की ओर से बीज के पैकेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता महिला बचत गुट की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान आशाबाई शिवदास सिरस्कार को उदयान पंडित पुरस्कार से तथा इंदुबाई केशवराव देशमुख को खेतीनिष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित कर उनका सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक बलिराम सिरस्कार, सभापति प्रमोद देशमुख, BDO वेले, उप विभागीय कृषि अधिकारी गायकवाड़ तथा दादाराव देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थे। दीपावली त्योहार को देखते हुए बस मंडल द्वारा दीपावली स्पेशल के नाम से अतिरिक्त बसें शुरू की गई हैं। दीपावली और छुट्टियों को देखते हुए ST मंडल ने दीपावली स्पेशल के नाम से अतिरिक्त बसें शुरू की हैं, जो अकोला से शिवाजी नगर पुणे के लिए छोड़ी जा रही हैं। प्रति यात्री 459 रुपए किराया लिया जा रहा है। बड़े शहरों की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों के आरक्षण फुल है। वहीं दूसरी ओर निजी लग्जरी बसें मनमाना किराया वसूल रही हैं, जिसके कारण इन त्योहारों के समय लोगों को भारी आर्थिक लूट का सामना करना पड़ रहा है।
दीपावली का त्योहार, छुट्टियां और यात्रियों की उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए बस मंडल ने अतिरिक्त बसें छोड़नी आरंभ की है। अतिरिक्त बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से बस मंडल द्वारा आरक्षण भी शुरू किया गया है। दीपावली के सीजन में ही अकोला बस को लाखों की आमदनी होगी, यह बात यात्रियों की उमड़ रही भीड़ साबित कर रही है। स्थानीय दुर्गा चौक परिसर में स्थित रोहाटिया अस्पताल से लगी सर्विस गली पर अतिक्रमण करते हुए एक व्यक्ति ने यहां दुकान बना ली है। मनपा को चाहिए कि वह अविलंब इस ओर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करे। अकोला शहर को अतिक्रमण समस्या शायद विरासत में मिली है। जहां भी खाली जगह दिखे लोग वहीं अपना आसन जमा लेते हैं। स्थानीय दुर्गा चौक में भी ऐसा ही एक हास्यास्पद तथा गुस्सा दिलाने वाला नजारा देखने मिला। इस परिसर में स्थित रोहाटिया हॉस्पिटल के बाजू में एक सर्विस गली है। किसी ढीठ तथा बेशर्म व्यक्ति ने सर्विस गली के मुहाने पर लोहे का दरवाजा फिट करके उस पर ताला जड़ दिया है और तो और ऊपर छत भी बना ली गई है और इस जगह पर दुकान खड़ी कर ली है। इस घटना के कारण तथा मनपा की अनदेखी की वजह से परिसर के लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। एक आम नागरिक ने इस समय अपनी प्रतिक्रिया इस तरह व्यक्त की। माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की महानगरपालिका प्रशासन अधिकाऱ्यांना की हे जे सर्व्हिस लाईन मध्ये दुकान थाटलेलं आहे ते 7 दिवसाच्या आतमध्ये त्वरित काढण्यात यावे, अन्यथा आम्ही 7 दिवसानंतर तर काढूच आणि याच्या कोणाच्या मनात जे येईल ते कुठेही कोणी अतिक्रमण करून राहिलं। महानगरपालिका पूर्णपणे झोपलेली आहे। नवीन आयुक्त आले, मला वाटते ते झोपूनच आणलेले आहे तिथून। त्यांनी जागा होऊन कारवाई करावं आणि असं कोणीही सर्व्हिस लाईनमध्ये कुठेही अतिक्रमण करू नये याची दक्षता महानगरपालिकाने घ्यावी। गांधी रोड के उत्सव संकुल स्थित जी महा सेल में दीपावली के उपलक्ष्य में हर सामान पर भव्य छूट दी जा रही है। एक ही छत के नीचे हर एक चीज मिलने वाले जी महा सेल को एक बार अवश्य भेंट देने का आग्रह ग्राहकों से किया गया है। गांधी रोड के उत्सव संकुल स्थित जी महा सेल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्राहकों की अविरत सेवा ही इस प्रतिष्ठान का एकमात्र उद्देश्य सदैव रहा है। इसके मद्देनजर दीपावली के त्योहारों को देखते हुए जी महा सेल में अनेक आकर्षक, लुभावने तथा घरेलू सामान उपलब्ध किए गए हैं। बच्चों के लिए रेडीमेड सूट तथा कपड़े, टी शर्ट, चुनरी, लेडीज लेगी, लेडीज टॉप्स, गाउन, लेडीज पर्स, हैंडलूम आइटम, लेडीज दुपट्टा, फैंसी लेडीज चप्पल, बच्चा सूट, गिफ्ट आर्टिकल्स, क्रॉकरी, बच्चों के लिए खिलौने, स्टोन चूड़ी, मेटल चूड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्रासलेट, बक्कल, कॉस्मेटिक आइटम, फैंसी हार सेट, लेडीज स्टोन हैंड वॉच, FMCG आइटम, परफ्यूम, होजियरी, स्टील आइटम, घर की सजावट के लिए फ्लावर बंच, फ्लावर पॉट, गेट तोरण तथा घर की सजावट के लिए अन्य अनेक आइटम जी महा सेल में उपलब्ध हैं। दीपावली की शुभ अवसर पर सभी ग्राहकों के लिए बम्पर छूट की व्यवस्था की गई है। 150 रुपए का पर्स 75 रुपए में, 500 रुपए का डिनर सेट 250 रुपए में, 250 रुपए का बच्चा सूट 100 रुपए में उपलब्ध है। अगर 3 जोड़ी एक साथ खरीदी गई तो 100 रुपए के मोजे 25 रुपए में। उसी प्रकार 100 रुपए से अधिक कीमत वाला हार सेट खरीदने पर एक नेल पेंट मुफ्त दी जाएगी। गांधी रोड के उत्सव संकुल स्थित जी महा सेल में एक ही छत के नीचे हर छोटा बड़ा सामान उपलब्ध है। ग्राहकों को आह्वान किया जाता है कि वे एक बार अवश्य जी महा सेल को भेंट दें और दीपावली के अवसर पर दिए जाने वाली भव्य छूट का स्वर्णिम लाभ उठाएं। महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्र द्वारा लोक नृत्य स्पर्धा का आयोजन ललित कला भवन में किया गया। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल द्वारा भीमनगर के ललित कला भवन में लोक नृत्य स्पर्धा का आयोजन किया गया। अकोला के सहायक कल्याण आयुक्त श्री अनिल लोहकरे के मार्गदर्शन में ली गई लोक नृत्य स्पर्धा में बुल्ढाना, मलकापुर, पोला चौक, कारंजा, शिवनी, चिखली, वाशिम, जलगांव, अकोला, खामगांव, अकोट, तारफेल की टीमों ने भाग लिया था। इस स्पर्धा का प्रशिक्षण प्राचार्य किशोर देशमुख, विशाल डिग्गर व श्रीमती हर्षदा पातुरकर ने किया। इस लोकनृत्य स्पर्धा को सफल बनाने में केंद्र संचालक सुनील चौहान, देवानंद दाभाड़े, विनोद इंगले, परिहार, विजय रामटेके, कीर्तने मैडम, पंजाबराव देशमुख आदि ने विशेष प्रयास किया। शेगांव पुलिस ने शहर के पटाखा दुकानदारों को आदेश दिए हैं कि वे अपनी दुकानें शहर से दूर लगाएं। सुरक्षा की दृष्टि से ये आदेश दिया गया है। दीपावली के आगमन की आहट सुनाई देने लगी है, जिसके मद्देनजर पूजन सामग्री के अलावा सभी शहरों में पटाखों की दुकानें भी लगाई जा रही हैं। कई बार सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी पटाखा बाजार को राख में तब्दील कर देती है,
जिसकी वजह से कई जानें भी जाती हैं। इसलिए पटाखों की दुकानों को शहर से बाहर लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं। शेगांव पुलिस द्वारा भी पटाखा दुकानदारों को शहर से बाहर दुकानें लगाने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए गजानन पाटिल नगर चुना गया है। दुकानें लगाने के लिए इस परिसर में उचित तैयारियां भी की जा रही है, जो अगले 2 दिनों के भीतर पूरी हो जाएंगी और दुकानदार अपनी दुकानें लगा सकेंगे। अमरावती में शालेय विभागीय स्तरीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में अकोला जिले की टीम ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। 17 और 18 अक्टूबर को अमरावती में शालेय विभागीय स्तरीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में अकोला जिले की टीम के जयश्री कैथवास, शीतल गिरी, पूजा काले व आरती शिवले विजयी रही, जिनका चयन अब शालेय राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए किया गया है। यह टीम सेंसाई अरुण सारवान के नेतृत्व में खेली थी। इस टीम में पवन पांडे, नितिन भगत, अंकुश बंड, हर्षल वाडेकर, शिवानी सबकाल, ज्ञानेश्वरी, राकेश, पूजा चौहान, नैना तुरकर का समावेश था। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली तहसील की गतिविधियों पर। बार्शी टाकली के अंतर्गत आने वाले सिंदखेड़ मोरेश्वर देहात में स्थित पुल सुरक्षा की दृष्टि से जानलेवा साबित हो रहा है। यह पुल मोरना नदी के ऊपर बनाया गया है, जिस पर कठड़े बनाने ही नहीं गए। बारिश के दिनों में कभी भी यह नदी उफान पर रहती है। कठड़े न होने की वजह से वाहन नदी में गिर सकता है तथा वाहन चालक की जान भी जा सकती है। इस पुल पर लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कोई फलक भी नहीं लगाया गया है। इस ओर अविलंब ध्यान देने निहायत जरूरी हो गया है। पिछले कई वर्षों से बार्शी टाकली सिंदखेड़ मोरना की हालत अत्यंत ही खराब हो चुकी है। इस मार्ग पर स्थित बड़े बड़े गड्ढे वाहन धारकों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। रास्ते में कई जगहों पर कीचड़ रहने के कारण रास्ता फिसलन युक्त हो गया है। परिसर के नागरिकों ने इस बारे में कई बार संबंधित विभाग को सूचित भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस रास्ते पर पिछले साल ही एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। संबंधित विभाग से उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने से पहले यह समस्या सुलझा ली जाएगी। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चार शुभ मुहूर्त एक ही दिन, करोड़ों का बिका सोना। आखिरकार महानगर पालिका को मिले नए आयुक्त। पातुर की पशु चिकित्सालय इमारत के निर्माण में भ्रष्टाचार। और विद्यापीठ स्थापना दिन पर शिवार फेरी का आयोजन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।
नमस्कार, मैं शालिनी। विदर्भ के बढ़ते तेज चैनल को चाहिए न्यूज रीडर। पुराना शहर को बिजली पूर्ति करने वाले उपकेंद्र को लाखों रुपए खर्च कर आधुनिक रूप दिया गया है। अकोला पूर्णा पैसेंजर ने मलकापुर के पास मनुष्य विरहित रेलगेट पर एक मालवाहक एपेक को उड़ा दिया। बुधवारी शहरात अत्यंत उत्साह व भक्तिपूर्ण वातावरणात माता दुर्गेची विधिवत स्थापना करण्यात आली। ढोल ताशांच्या व फटाक्यांच्या आतिषबाजीत कार्यकर्त्यांचा उत्साह मात्र पाहण्यालायक होता। यदि आप भी जुड़ना चाहती है सिटी न्यूज से, यदि आप में है वो बात जो रखती है औरों से खास, तो आइए हमारे साथ। हमारा पता सिटी चैनल उत्सव संकुल, 3रा मजला, गांधी रोड, अकोला। आइए और सिटी चैनल से जुड़े होने का गर्व कीजिए।